अस्सलामुअलैकुम, बैक टू वेलकम फैमिली व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी ये सेकंड इफ्तार की तैयारियां चल रही हैं। तो मैं सबसे पहले बनाऊंगी शरबत, और शरबत के लिए वही शुगर सिरप मैंने लिया है जो मैंने सेव करके रखा था, आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था। यहाँ मेरा कप छोटा है तो मैंने तकरीबन 1.5 कप शुगर सिरप लिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी रूह अफ़ज़ा, जो दिल को तस्कीन देता है। पता है बहुत आसानी हो जाती है, शुगर सिरप तैयार है, चीनी घोलने का भी झंझट हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया। और आप इसके अंदर शुगर सिरप में थोड़ा सा नींबू ऐड कर देंगे ना तो और ही ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। और इसमें मैंने डाल दिया है रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा डालने के बाद आप रूह अफ़ज़ा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने डाला है तुख्मे बलंगा, ये सारा मैं ऐड कर दूँगी। उस टाइम मैंने 3-4 चम्मच डाले थे, लेकिन वो हमें कम लग रहा था तो मैंने और ज़्यादा ऐड कर दिया था। आप लोग भी अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, इसमें कोई झंझट नहीं। और यहाँ पर मैंने जग में पानी ऐड कर दिया है। पानी हमने इतना ऐड करना है कि हमने बर्फ़ का हिस्सा छोड़ देना है, क्योंकि हमने जब अफ्तार का टाइम करीब होगा उससे 5 मिनट पहले या 2-3 मिनट पहले हम इसके अंदर बर्फ़ ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैंने लीमू ऐड कर दिया है, क्योंकि लीमू जो है ना बहुत अच्छा टेस्ट देता है रूह अफ़ज़ा में, और बहुत मज़े का लगता है और तस्कीन सी मिल जाती है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम सेकंड चीज़ के ऊपर। अब आ जाते हैं जी हम बेसन के ऊपर। बेसन जो मैंने तैयार करके रखा था, अब हमें जितनी चीज़ें फ्राई करनी होंगी हमने उतने हिसाब से बेसन ले लेना है और पानी डालेंगे, इसे घोलेंगे। पता है ये सारी चीज़ें तैयार करने के लिए टाइम भी कम लगता है और फटाफट से सब कुछ तैयार हो जाता है। जैसे शुगर सिरप भी मैंने बना के रखा, उसे फटाफट डाला और शरबत डाला, घोल लिया, ठीक है ना। अब बस सिर्फ उसमें बर्फ़ रह जाएगी। और यहाँ पर बेसन भी मैंने इसी तरह तैयार कर लिया ना, इसमें नमक डालने की झंझट है ना, इसमें सोडा, और जितना आपको पतला रखना है आप उस हिसाब से रख सकते हैं। और यकीन करें ये चीज़ें तैयार करने से बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है, जल्दी से निकाला, घोला और तैयार हो गया। अब यहाँ पर जो मैंने क्रॉकेट्स बनाए थे उसके लेफ़्ट ओवर पोटैटोज़ बच गए थे, तो उसको मैं एक नया लुक दे रही हूँ, ट्रेडिशनल चीज़ बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 अंडे ले लिए हैं, तीनों अंडों के मैं 4 पीस कर लूँगी, ठीक है ना। ऐसे ही कट करके हम रख लेंगे। और यहाँ पर मैंने सेलेरी बना ली है, मैदे में थोड़ा सा पानी डाल लिया है और इसको थिक सा एक गाढ़ा सा बैटर बना लिया है। अच्छा, ये सेकंड चीज़ जो मेरे पास है, ये ब्रेड क्रम्स नहीं है, ठीक है ना। ये वो पापड़ हैं जो हमारे सी साइड वगैरह पे भी मिल रहे होते हैं, पापड़ वाले बेच रहे होते हैं, मूंग की दाल के किस चीज़ के होते हैं, वो पापड़ हैं। मैंने उसको फ्राई किया और हावन दस्ते में चूरा कर लिया, ठीक है ना। और यहाँ पर ये रहा मेरे पास बैटर बचा हुआ, ऑयल ले लिया है। अब हम हाथ पे ऑयल लगाएंगे। मैं आपको एक बनाकर बता देती हूँ, फिर उसके बाद उसी तरह ही सारे तैयार कर लूँगी, आप लोगों को दिखा दूँगी किस तरह बनाने। ये देखें मैंने इस तरह से पोटैटोज़ को कर लिया है। अब मैं इसको इस तरह कवर करूँगी। कवर करने के बाद मैं इस वाले चूरे में रोल करूँगी। और ये यकीन करें इतने मज़े के बन के तैयार हुए थे ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। अगर आप लोग बनाइएगा तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये मैंने आपको एक रेसिपी में 2 रेसिपी दे दी, क्योंकि लेफ़्ट ओवर जो चीज़ें बच जाती हैं वो अक्सर ज़ाया हो जाती हैं, तो हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर मेरा देखें एग क्रॉकेट्स तैयार हो चुका है। एग क्रॉकेट्स को मैंने मैदे में कोट कर लिया है। अब मैं ये पापड़ के चूरे में ऐड करूँगी। आप लोग बनाइएगा तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत डिफरेंट यूनिक सी रेसिपी है। और इसका अच्छा जायका भी बहुत ज़्यादा चेंज होता है। अक्सर आपने खाए होंगे पर मुझे नहीं पता, लेकिन ये देखिए मैं आपको पापड़ भी दिखा रही हूँ कि मैंने ये वाले पापड़ लिए हुए थे। और मेरे यहाँ पर सारे क्रॉकेट्स तैयार हो चुके हैं, और ये बस इतने ही इनफ बने थे हमारे, इससे ज़्यादा नहीं बने थे, क्योंकि थोड़ा सा ही मैंने जो है पोटैटो बैटर बचाया था। और यहाँ पर जो है मैं स्लाइस वाले जो पोटैटो हैं वो फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि अब टाइम करीब आता जा रहा है अफ्तार का। क्योंकि इसलिए जैसे जैसे टाइम करीब आता जाता है तो लाजमी सी बात है, ऐसा लगता है टाइम अब भागना शुरू हो गया, और स्पेशली असर की नमाज के बाद से ऐसा शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा अब जल्दी से बेटा कढ़ाई चढ़ा दो और फटाफट ना तैयारी शुरू कर लो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है टाइम फिर पता नहीं चलता। और अच्छा, मुझे आदत है नाइफ़ से ना पकौड़े वगैरह पलटने की। आप लोगों में से किस किस को ये आदत है? मैं शुरू से ही मतलब नाइफ़ से ही पकौड़े वगैरह पलट रही होती हूँ, मुझे आसानी लगती है। और जो अपनी अपनी आदत होती है, हर एक के अपनी अपनी आदत होती है कि कोई स्पून से पलट रहा होता है, कोई किसी से। और अच्छा, यहाँ पर मेरा पटाटो का एक बैच तैयार हो चुका है, स्लाइस वाले। और यहाँ मैं इनको निकालूंगी। और मेरा मोबाइल बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था तो मैंने अपनी स्पेस बदल ली थी।
स्पेस बदलने के बाद देखें मैंने आप लोगों को दिखाया है कि सेकंड बैच भी मैं डाल चुकी थी और आप लोगों के साथ आज मैंने खुल के अपनी वीडियो शेयर की है, रिकॉर्ड की है। तो क्योंकि इसलिए कि आप लोगों को भी पता चले, अभी मैंने कोई रेसिपी आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर नहीं की है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी, क्योंकि अभी जो है थोड़े से आप लोगों को मैंने बताया है कि मसले चल रहे हैं, आना जाना लगा हुआ है, तो इसलिए मैं आपको अपनी शॉपिंग भी नहीं दिखा पाई हूँ और बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा पाई। बस जिस तरह हो रहा है उसी तरह ही मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्ड कर कर के शेयर कर रही हूँ कि आप लोग मेरे साथ रहें, जुड़े रहें। क्योंकि इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये रमज़ान का मुबारक महीना है, आप लोग सब के लिए दुआ करें। जो बीमार वालिदैन हैं उनमें, हमारे वालिदैन के लिए भी और हम लोग आपके वालिदैन के लिए भी दुआ करें, क्योंकि ये बाब बरकत महीना है ना, तो इसमें सब के लिए दुआ करते रहना चाहिए। और आपसे बातें करते करते मैंने देखे पोटैटो बाइट्स भी डाल दिए थे, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था। आज मेरी ज़बान बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रही है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मेरे मुंह से क्या क्या निकल रहा है, उल्टा सीधा ही निकले चले जा रहा है। खैर है, आप लोग तो अपनी फैमिली समझ तो आपको आ ही रहा होगा, सबके साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ ही ऐसा नहीं होता। और असल में मेरे साथ सबसे ज़्यादा मुझे जब गुस्सा आ रहा होता है, जब मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ ना, पीछे से कभी कोई आ रहा होता है, कभी कोई आ रहा होता है, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ, तो उससे मुझे गुस्सा भी आ रहा होता है, लेकिन क्या करें, कंट्रोल करना पड़ता है। अब ऐसा है तो ऐसे ही सही, क्योंकि रोड का घर है तो सारी चीज़ें आ रही ही जा रही होती हैं, मैं उनको मना तो कर नहीं सकती। लाजमी सी बात है कि मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ, आप लोग नहीं आए। तो चले जी, आप लोगों से मेरे काफ़ी सारी बातें भी कर ली हैं और मेरे साथ साथ पकौड़े भी तैयार होते जा रहे हैं। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी जी दोबारा से पोटैटो बाइट्स, क्योंकि इसलिए हमने पोटैटो बाइट्स ज़्यादा लिए थे। वही आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि अपने साथ दूसरों को भी याद रखना चाहिए कि आपका पड़ोसी जो होता है ना, आपका सबसे पहला हक रखता है। तो इसलिए हमने पड़ोसियों को भी भेजनी होती है, तो इसलिए इफ्तारी हम थोड़ी थोड़ी ज़्यादा बना रहे हैं, क्योंकि अपने साथ इस रमज़ान मुबारक में शरीक रखना चाहिए हर एक को। ये खुशियाँ हैं, ये बांटने के मौके हैं। सारा साल तो देखें हम लोग भी खाते ही रहते हैं ये, और अल्लाह ताला ने हमें इस भरपूर मुबारक महीने से नवाजा है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि हमारे पड़ोस से इफ्तारी आई हुई थी और हमारे ही बर्तन में वापस आई थी, ये मैं आपको दिखा रही थी। अच्छा, यहाँ पर मैंने बना ली थी फ्रूट चाट सारी, और फ्रूट चाट बनाकर जो मैंने चटनियाँ बना के रखी थी वो मैं इसके अंदर ऐड करी थी, और सेकंड चटनी भी जो मैंने बनाई थी वो भी मैं इसके अंदर ऐड करी थी। और इसके बाद मैं इसमें चाट मसाला डालूँगी। चाट मसाला डालने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ी सी चीनी, और सब कुछ बस मैं जल्दी जल्दी करी थी, क्योंकि जब ये मैं अपनी फ्रूट चाट में सारी चीज़ें डाल रही थी तो अज़ान होने में थोड़ा सा टाइम रह गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी चीज़ें बनके तैयार हो चुकी थी। और ये देखें, शहीद का पीछे से हाथ आ रहा है, क्योंकि बच्चे मेरे साथ लगे हुए थे क्या करने के लिए, बच्चे मेरे साथ लगे हुए थे प्लेटें बनाने के लिए जो महल्ले में जाएंगे। और बस आखिर में मेरे क्रॉकेट से ही रह गए थे जो तैयार होने थे। और जी सारी चीज़ों से फ़ारिग होकर हमारा दस्तरखान लग चुका था अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 मिनट पहले। और खजूरों में हमने फ़्रेश क्रीम भरी थी, और आप लोग बादाम भी भरते हैं, हर तरह के अलग अलग तरीके हैं। तो जी यहीं पर ही आज करते हैं अपने ब्लॉग को एंड। आई होप कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया करे तो साथ साथ कमेंट्स भी किया करें, लाइक भी किया करें, और नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब भी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।